मतलब अमेरिका जैसे देश में 97% लोग अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती घसीटे जा रहे हैं खुद को, जो भी फील्ड में है उसको में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर अमेरिका जैसे देश में ये हाल है तो हमारे देश की तो हालत ही क्या होगी। मतलब किसी को भी अपने इंटरेस्ट का काम नहीं मिल रहा है, सिवाय मेरे ना, मुझे तो मिला है, उनको भी, सबको, कुछ लोगों को मिला है। लेकिन हमें, अगर हम कोशिश करेंगे कोई हमें हमारा इंटरेस्ट का काम दे दे, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ में इंटरेस्ट का काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट के फील्ड में काम करना चाहते हो, तो आपको डिसीजन लेके आपको काम ढूंढना पड़ेगा, आपको ही सारे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, आपको ही रास्ता बनाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स या दुनिया आपको आपके इंटरेस्ट के फील्ड में आपको काम नहीं देगी, ये आपको बनाना पड़ेगा। मेरे इंटरेस्ट का काम ये था कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है, किसी को हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूशन करना है, एक पॉजिटिव दुनिया बनानी है। ये मेरी बहुत सालों से एक सोच, जब मैं 12th में था, 12th साइंस में जब था, तब से मेरे दिमाग पता नहीं ऐसा क्यों भर दिया गया। हाँ, मैं एक रिलीजियस एक्टिविस्ट में जुड़ा था, तो उसमें ये बताया गया था कि ज़िंदगी सिर्फ हम हमारे लिए जी रहे हैं, वो ज़िंदगी ही नहीं। एग्जैक्टली ज़िंदगी क्या है कि आप दुनिया में आए तो आपने दुनिया को कितना सपोर्ट किया, दुनिया के लिए आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, लोगों की लाइफ में आपने कितना पॉजिटिव किया, यही एक लाइफ होती है। तो मेरे दिमाग में ऐसा घूमने लगा कि चलो, मैं कोई ख़ास व्यक्ति तो हूँ नहीं, ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, लेकिन कोशिश तो ये करेंगे कि दुनिया को कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए हमारे यहाँ आने से। तो ऐसा क्या करेंगे? तो ऐसा तो मतलब आप चाहे कोई दुकान लगा लो, खेती बाड़ी कर लो, चाहे धंधा कर लो, बिज़नेस कर लो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया को? ऐसे तो लाखों लोग, करोड़ों लोग कर ही रहे हैं ना, बिज़नेस तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत आज कहाँ पर है? तो मुझे दिखा कि बस यही एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आज मानसिक समस्या है, थिंकिंग की प्रॉब्लम, यानी डिस्प्यूट, या बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हो रही हैं जिससे व्यक्ति परेशान है। तो मुझे इसी फील्ड में काम करना चाहिए कि लोगों की सोच को सही किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको पावर दी जाए, उसको एनर्जी दी जाए, तो व्यक्ति भी ठीक होगा, फैमिली भी ठीक होगी, सोसाइटी भी ठीक होगी और देश भी ठीक होगा। यानी कि अल्टीमेटली तो देखा जाए ना, तो व्यक्ति की सोच ही सब कुछ है। दुनिया में कुछ अगर अच्छा होगा, व्यक्ति की सोच अच्छी होगी तभी अच्छा होगा। दुनिया में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, वो व्यक्ति की सोच से ही है। यानी जितनी भी प्रॉब्लम आप देखो, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, इसकी जड़ में व्यक्ति की नेगेटिव सोच ही है। करप्शन है, करप्शन की वजह क्या है? लोगों की घटिया सोच, मतलब इतने सेल्फिश लोग हो गए, इसलिए करप्शन हो रहा है। चोरी चपाटी क्यों हो रही है? रेप क्यों हो रहा है? मर्डर क्यों हो रहा है? सोच ही तो जिम्मेदार है ना। समझ रहे हैं आप? तो इन शॉर्ट देखा जाए तो दुनिया को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सोच ही बदलनी। यस, एग्जैक्टली। व्यक्ति की सोच अगर बदल पाए तो ही दुनिया को हम अच्छा बना सकते हैं। यानी किसी की आप हेल्प कर दो, दुनिया को पैसे बांट दो, दुनिया को लोगों को खाना दे दो, इससे दुनिया कभी अच्छी नहीं हो सकती। लोग खाना खा लेंगे फिर भी किसी का गफला करेंगे, इस भी किसी को मार देंगे। लेकिन इसकी सोच अगर हमने पॉजिटिव बनाई कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना है, हमें लोगों के साथ भावनाओं से जीना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस तरह की अगर व्यक्ति की सोच बनाई जाए, अगर व्यक्ति, चलो पूरी दुनिया 100% पॉजिटिव दुनिया कभी संभव नहीं है, दुनिया का हर व्यक्ति ऐसे बन जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। हर समय में कुछ तो राक्षस होते ही हैं। राम के ज़माने में थे, कृष्ण के ज़माने में थे, जितने भी काल थे इसमें हर समय कोई ना कोई तो नेगेटिव लोग होते ही थे। तो हर समय में ऐसा हुआ तो अभी भी होगा। यानी कि चलो 80% 90% भी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो भी दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। 100% कभी होता ही नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अभी क्या है, अभी ज़्यादातर 50% से ज़्यादा लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, इसलिए दुनिया में सब परेशानी है। अगर कुछ महज % लोग थोड़ा सा अपना सोच पॉजिटिव बना देते हैं तो दुनिया और भी मज़ेदार और भी खूबसूरत बन सकती है। लेकिन इसके लिए तरीका क्या है? तो इसके लिए तरीका ये है कि इसके दिमाग में हमेशा इस चीज़ का हैमरिंग होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, आपको यहाँ पर क्यों लाया गया है, भगवान ईश्वर अल्लाह ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है, क्या मकसद से आप यहाँ पर आए हो, क्या सिर्फ खाना पीना मौज करना, फैमिली, बस इतना ही इंटेंशन है ज़िंदगी का, या और भी कुछ है? ये सब बातें बार बार उसको बताई जाए
और इसके लिए उसको प्रिपेयर किया जाए तो व्यक्ति तो बदल सकता है। लेकिन इस तरह की कोई बात आजकल हो नहीं रही है। एक्चुअली ये काम हमारी रिलीजियस सिस्टम का है, मतलब हमारे धर्म की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सोच पॉजिटिव बनाई जाए, और ये जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है कि व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव रखा जाए। तो एग्जैक्टली जो सोच में बदलाव होना चाहिए, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो काम हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें आज इतनी परेशानी की वजह बन गई कि व्यक्ति इतना कमज़ोर हो गया, इतना नेगेटिव हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में टूट जाना, बिखर जाना, नेगेटिव हो जाना, ये उसका आउटपुट हो गया, मतलब इससे ये होने लगा। लेकिन शुरुआत से ही जब बच्चा छोटा है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तभी से उसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है, जैसे आपको यहाँ से आपको ट्रेन किया जा रहा है कि बस किसी भी हाल में पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है, कोई भी समस्या का सामना करना है, कभी सरेंडर नहीं करना, हार नहीं मानना। अगर ये सोच बचपन से ही पैदा की गई होती तो आज आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज इतनी गुंडागर्दी नहीं होती, इतनी चोरी चपाटे नहीं होती, इतने मर्डर नहीं होते, इतने रेप नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति कॉन्फिडेंस है, हर व्यक्ति स्ट्रांग है, एनर्जेटिक है। कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसको सीधा कर देंगे, उसको किसी भी तरह से हैंडल कर लेंगे। लेकिन आज लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं मानसिक रूप से कि कुछ भी हो रहा है, होने दो, हमारा क्या जा रहा है। और ये बातें आपको दिखेगी, शहर में जाइए, कोई निर्दोष व्यक्ति को कोई मारपीट कर रहा है या कोई चीटिंग कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, आप देख भी रहे हैं, बस आंखें आड़े कान करके निकल जाएंगे कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, इसके साथ हो रहा है ना, वो देखेगा। लेकिन आप जब चीज़ें आपके साथ होगी तो दुनिया भी यही करेगी ना, हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके साथ होने दो। तो आजकल ये चीज़ें जो हो रही हैं, बस इसमें यह कि मानसिक रूप से व्यक्ति इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकता, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं इस तरह की सोच मेरे दिमाग में बहुत पहले से है कि व्यक्ति को पहले से ही अगर पॉजिटिव पावरफुल कॉन्फिडेंस बना दिया जाए प्रॉब्लम फेस करने के लिए। और मेन चीज़ खास क्या है, जितने भी अनीति, अत्याचार, गुंडागर्दी, बदमाशी जितनी भी होती हैं, इसके सामने व्यक्ति खिलाफ जाके बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर हम एक आइडियल सोसाइटी चाहते हैं तो हर व्यक्ति की इस तरह की एक सोच होनी चाहिए कि मुझे इस तरह से बनना है कि मुझे कोई भी गलत चीज़ है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। लेकिन ये आज हिम्मत किसी के अंदर दिखती नहीं है। कुछ लोग हैं, लेकिन इससे नहीं चलेगा। हर व्यक्ति जब इस तरह की सोच बनाएगा कि कुछ भी गलत ना मैं करूँगा, ना होने दूंगा, तब एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। लेकिन हर व्यक्ति की ऐसी सोच है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों ने अभी जैसे बताया, कोई भी मामला कहीं पे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि निर्दोष की पिटाई हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, सब देख के चले जाएंगे। कोई ऐसा खड़ा, चलो ठीक है, चलो ख़त्म करो, इसको परेशान मत करो, कोई भी आके इसको सपोर्ट नहीं करता, सब चले जाते हैं। तो ये इसे मतलब नेगेटिव सोसाइटी हम क्रिएट कर लेते हैं। सर हम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी होता है हम बोल देते हैं, गलत अगर होता है हम बोल देते हैं, ये नहीं सोचते इसका। ये तो जब आपके लिए बात हुई तभी। नहीं सर, कहीं भी नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारा वहाँ कोई मतलब ही नहीं रहता है, ऐसे होना चाहिए। तो भी हम बोल देते हैं। हमको यानी कि वो पता नहीं कौन रहता है, हम पहचानते भी नहीं, तो भी हम बोल देते हैं, कहीं भी रहते सफर में। लेकिन कोई आके तेरे को क्या पड़ी है, चल फुट निकल, तुझे तो ऐसा बोल देंगे, क्या करें। कोई इससे नहीं फर्क पड़ता, हमको जो बोलना हम वो बोलते हैं बस। चलो ठीक है, तो हम तो ऐसे लोगों की ही उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि अपना कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आके बोलना चाहिए कि चलो ये गलत मत करो, ये गलत नहीं चलेगा, गलत होने नहीं देंगे। जब दुनिया का हर व्यक्ति इस तरह से सामने आएगा तब एक बहुत मज़ेदार सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना पावर होना चाहिए कि मैं गलत ना करूँगा, ना होने दूंगा। अभी तो बात उल्टी है, मैं भी गलत करूँगा, जिसको जो करना है कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे तो कुछ नहीं है सोसाइटी में। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन धीरे 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 व्यक्ति के अंदर ये सोच, इसके बीज इसके माइंड में हमें रोपने होंगे, बीज का हमें इसमें ट्रांसफ़र करना होगा कि इस तरह की व्यक्ति की सोच बननी चाहिए, व्यक्ति का लाइफ इसके लिए ही होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चीज़ आएगी कि व्यक्ति दूसरों के लिए तो बाद में काम करेगा, लेकिन कम से कम पहले अपनी तो लाइफ बना ले। शुरुआत तो खुद से ही होगी ना। हमेशा नहीं कि भगवान सब दुनिया का कल्याण करो, ये शुरुआत मुझसे करो, ठीक है, तो इसमें गलत नहीं है।
तो चलो दुनिया का आप कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, लेकिन बाद में करना, पहले खुद का कर लो एक बार। आप खुद स्टेबल हैं तो आप किसी का अच्छा कर सकते हैं। आपका ही हाल फटा हुआ है, आप क्या करोगे किसी का? आपकी जेब में कौड़ी है ही नहीं, आप निकले किसी की सपोर्ट करने के लिए, आप ही डरे हुए हैं, टूटे कमज़ोर हैं, मैं किसी का सपोर्ट करूं, किसी का मतलब सहयोग करूं, क्या करोगे आप? किसी ने जोर से आवाज़, ए निकल, हाँ चलो 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 जाता हूँ, क्या करोगे आप ऐसे? तो आपके अंदर पहले वो पावर आनी चाहिए कि आप किसी का सामना कर सकते हैं। अनीति, अत्याचार, बदतमीजी, जितना भी कुछ गलत चल रहा है इसके सामने लड़ने की पहले आपके अंदर पावर आनी चाहिए। इसके बाद आप किसी के साथ कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आएगी कहाँ से? आपको ऐसा बनाएगा कौन? मैं बोला कि हमारे ये धर्म संप्रदाय का काम है, वो तो कर नहीं रहे हैं। ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो कर नहीं रहे हैं। तो करेगा कौन? कौन करेगा? यानी किसी को तो करना पड़ेगा, ये तो हकीकत है। अगर हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही हम ऐसे बने ताकि हम गलत चीज़ों का सामना कर सकें, नेगेटिव का हम फेस कर सकें। तो इसके लिए खुद को कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अकेला कोशिश करेगा तो शायद इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैंने भी खुद को ऐसा मतलब थोड़ा पॉजिटिव बनाया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाया, थोड़ा सा अलग बनाया, तो ऐसे में नहीं बन गया। मुझे भी किसी के साथ, कोई संस्था के साथ, किसी के साथ मुझे जुड़ना पड़ा, किसी का मुझे सहयोग लेना पड़ा, किसी से ट्रेनिंग लेना पड़ा, कोई सोच मेरे माइंड में मैंने लंबे समय चलाई, तो एक पर्सनालिटी मेरा ऐसा बना कि मैं एक एवरेज ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। मैं सिर्फ रोटी दाल चावल के लिए ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, वो मेरा मकसद नहीं है ज़िंदगी का। मेरा मकसद कुछ अलग है। सोसाइटी को थोड़ा सा बेटर बनाना, दुनिया को और थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना, लोगों को और थोड़ा मजबूत पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बनाना, ये एक मेरा काम होना चाहिए, ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ इस तरह से काम करते हैं तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सुकून महसूस होगा। बाकी आप चाहे कितना भी सफल हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया बना लेंगे, बहुत बड़ा नाम आपका हो गया, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिल गया, फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद के लिए काम किया है, खुद के लिए आप ज़िंदगी जिए हो, तो इसमें फीलिंग नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। लेकिन आपने मतलब थोड़ा सा ही एवरेज ज़िंदगी जी से थोड़ा सा अलग, पैसे आपके पास कम हैं, लेकिन आपने दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है, तो मन में एक अलग फीलिंग आएगा, सुकून का फीलिंग आएगा कि मेरी जो भी ज़िंदगी थी 60 साल की, 70 साल की, इसमें मैंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मैंने काम किया है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको चैन सुकून मिलेगा। क्योंकि एक रूल है कि जो चीज़ें आप बांटते हैं वही आपको मिलता है। आप खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मिलेगी, नफ़रत बांटेंगे, नफ़रत मिलेगी, नेगेटिविटी शेयर करेंगे, नेगेटिव मिलेगी। तो एग्जैक्टली रूल ये है कि एग्जैक्टली आप जो चीज़ चाहते हैं वो आप देना शुरू करो, वो आप शेयर करना शुरू करो, आप बांटना शुरू करो। तो मुझे जो फीलिंग चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंस फीलिंग चाहिए, मुझे पावर फीलिंग चाहिए, मुझे एनर्जेटिक फीलिंग चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो मैंने देना शुरू किया, तो मुझे इतना मिल भी रहा है। क्योंकि एक यही रूल है कि आप बॉल फेंकोगे दीवार में, वापस ही आएगा, आपकी ओर ही आएगा। ठीक है, सेम मैंने इस तरह से ही काम किया कि चलो मुझे जो चीज़ें चाहिए मैंने शेयर किया लोगों के साथ, वो चीज़ें मिल रही। बस तो रूल सबके लिए सेम है, आपको जो चाहिए बांटना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो, देना शुरू करो। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो क्या देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम देना नहीं चाहते, ये तो हमारी आरामखोरी होगी। ऐसे लोग है कुछ, बहुत कुछ है, देना नहीं, तो रह जाएगा आपके पास ही ना, मतलब जो होगा वो चला जाएगा, वापस कुछ नहीं है। तो इसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए ही ना जिए, आपकी लाइफ में बस जॉब बिजनेस करते रहें। ये भी करना है, जॉब बिजनेस की ज़रूरत है, पैसे तो चाहिए, बिना पैसे से कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन इसके सिवा भी और भी कुछ चीज़ें रहेगी, और भी आपको काम करना पड़ेगा, और चीज़ों के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा एक सही ज़िंदगी जीने के लिए। बाकी ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आए, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा बहुत है, नाम बहुत बड़ा है, मानसिक रूप से बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत सारी समस्या इसको फिजिकल मेंटल होने लगी है। और तो सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, फैसिलिटीज़ बहुत हैं, बस ये फीलिंग ही नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, खुशियाँ नहीं है, ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। तो क्या करें? बस यही तरीका है, सिर्फ अपने लिए मत जियो। जो जानवर होते हैं ना, जानवर अपने लिए जीते हैं। कुत्ता अपने लिए जिएगा, बिल्ली अपने लिए जिएगी, गाय अपने लिए जिएगी, भैंस अपने लिए जिएगी। कोई भैंस ने ऐसा सोचा कि हमारी और भैंसों का क्या हाल हो रहा है? अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इंसान में और जानवर में यही फ़र्क होता है। जानवरों को ये अंडरस्टैंड नहीं है, जानवरों को भगवान ने इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया कि हमें सबके लिए जीना पड़ेगा, सबके लिए काम करना है, वो अपने लिए ही जिएंगे। ये इंसानों को अलग बनाया है, इंसानों को अलग बुद्धि दी, अलग इंसान को अलग सूझबूझ दी है, इंसान को अलग अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो एक अच्छी सोसाइटी, अच्छी दुनिया बनाने के लिए वो काम करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए जीना वो इंसानियत नहीं होती, वो जानवर होते हैं। तो चलो ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि चलो आप कुछ चंदा दे दो किसी और को, कुछ खाना पीना लेके निकल जाओ मार्केट में, वो तरीका नहीं है। बस आपको कुछ अच्छा देने की सोच होनी चाहिए कि मुझे सोसाइटी को, दुनिया को कुछ अच्छा देना है, अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, चाहे कैसे भी करो। लेकिन कहीं ऐसी सोच आई तो ये इम्प्लीमेंट में भी आएगा, आपके एक्शन में भी आएगा, तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। आप सपोर्ट करने की सोच रखो, आप हेल्प करने की सोच रखो, आप कंट्रीब्यूशन करने की सोच रखो, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी। चाहे प्रॉब्लम आपकी मानसिक बीमारी की है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप अच्छा करने की सोच पैदा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये सब नेचुरल सिस्टम है, क्यों होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप कुछ अच्छा करने की, अच्छा देने की सोच रखते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम में तो बहुत हद तक वो सुधार हो जाएगा, बहुत हद तक आप पॉजिटिव हो जाएंगे।